नमस्कार साथियों, मेरा नाम है ब्रजेश और स्वागत करता हूं आपका YouTube चैनल में जिसका नाम है एडइन्फोबिट्स, जहां पर हम एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस रेगुलर आपके साथ में शेयर करते हैं। तो अभी हमारे चैनल पर इंग्लिश और मैथ्स की वीडियोस आ रही हैं जिसमें हम बेसिक से स्टार्ट करके चल रहे हैं। तो बेसिक मैथ में आज मैं आपको समझाने वाला हूँ क्रमागत संख्याएं, क्रमागत सम संख्याएं और क्रमागत विषम संख्याएं कैसे निकाले जाते हैं, मतलब कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो आइए बिना देर करे स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जैसा मैंने आपको बताया, आज मैं आपको समझाने वाला हूँ क्रमागत संख्याएं। तो क्रमागत संख्याओं को इंग्लिश में बोला जाता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स या क्रमागत संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके बीच में समान डिफरेंस होता है, बराबर डिफरेंस होता है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं क्रमागत संख्याएं की। तो क्रमागत संख्याएं समझने से पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि हमारे पास में संख्याएं कौन सी होती हैं। तो हमारी जो संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं, नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं हमारी 1 से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। तो 1 से 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके आगे तक बढ़ती चली जाती हैं और ये इनफाइनाइट तक चलती रहती हैं, ठीक है, अनंत तक चलती रहती हैं। तो इस तरीके से हमारी प्राकृतिक संख्याएं हो गई। अभी तक मैंने आपको बताया क्रमागत सम संख्या। क्रमागत संख्याएं किन्हें बोलते हैं? क्रमागत संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके बीच में बराबर अंतर होता है और बराबर डिफरेंस के साथ में वो आगे बढ़ती रहती हैं, ठीक है, एक समान क्रम में वो आगे बढ़ती रहती हैं। दूसरी बात, क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं। क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं भी यही होंगी, क्यों? क्योंकि ये क्रम से आ रही हैं और सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो अगर इनमें देखा जाए तो हर एक के बीच में 1 का डिफरेंस है। 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 होगा, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 आएगा। तो इस तरीके से इन सब में देखा जाए तो हर एक नंबर के बीच में 1 का डिफरेंस है। तो 1 के डिफरेंस से अगर देखा जाए तो ये सारी की सारी क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हुई। तो ये बहुत सिंपल सी चीज है। अगर कोई आपसे कहे कि 20 से 30 तक के बीच की क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं लिखनी है आपको, तो आपको क्या करना है? 20 से 30 के बीच की आपको लिखनी है सीधी सीधी 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है। तो ये 20 से 30 तक की क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हो गई, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं हम। दूसरा पॉइंट है हमारा क्रमागत सम संख्याएं। तो आपको पता होना चाहिए कि सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से कट जाती हैं, मतलब जो 2 से कट सकती हैं, 2 से डिवाइड हो सकती हैं, वो संख्याएं सम संख्याएं होती है। मतलब कि अगर मैं इसका एक और डेफिनेशन दूं तो वो नंबर जिसके वंश के प्लेस पे, जिसके इकाई के अंक में अगर 0 2 4 6 8, अगर इनमें से कोई एक नंबर आता है तो वो संख्या 2 से कट जाती है, ठीक है। तो क्रमागत सम संख्याएं कैसे होंगी? जैसे कि मान लिया आपको बोला जाए, सेम यही क्वेश्चन है, तो ये फर्स्ट तरीके से मैंने आपको करके दिखा दिया। अब सेकंड तरीके में क्रमागत सम संख्याओं के हिसाब से 20 से 30 तक की क्रमागत सम संख्याएं बतानी है हमें। तो क्रमागत सम संख्याएं कौन कौन सी होगी? 20 से 30 तक की सम संख्याएं वो संख्या होती है तो जो 2 से कट जाती हैं। तो 2 से कटने वाला एक तो 20 खुद हुआ, उसके बाद में फिर हुआ 21 नहीं होगा क्योंकि 21 में 21 2 से नहीं डिवाइड होगा, ठीक है। तो 22, फिर उसके बाद में 24, 26, 28 और उसके बाद में 30, ठीक है। तो ये हुई हमारी क्रमागत सम संख्याएं, क्योंकि ये सारी की सारी सम संख्याएं हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से कटती हैं। एक और रूल मैंने आपको बताया संख्याओं को चेक करने का कि वो 2 से कट रही है या नहीं। उनमें लास्ट में 0 2 4 6 8 इनमें से कोई एक नंबर उनके वंश के प्लेस पे, इकाई के प्लेस पे आना चाहिए, ठीक है। तो अगर इनको आप चेक करोगे तो हर एक में 2 का डिफरेंस है, हर नंबर में 2 का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये एक क्रम से आगे बढ़ रही हैं और वो क्रम है 2-2 के अंतर का। तो 2-2 के अंतर के क्रम से ये संख्याएं आगे बढ़ रही हैं। तो ये हुई हमारी क्रमागत सम संख्याएं। अब इसका ठीक अपोजिट होगा क्रमागत विषम संख्याएं, ठीक है। थर्ड वन नंबर की बात कर लेते हैं। तो थर्ड वन नंबर है क्रमागत विषम संख्याएं। तो क्रमागत विषम संख्याएं वो होती हैं जो संख्याएं 2 से नहीं कटती। बात कर रहे हैं अभी हम 20 से 30 तक के बीच की, है ना। तो 20 2 से कटता है तो हमें 20 नहीं लिखना है, क्योंकि हमें विषम संख्याएं लिखनी है, यहाँ पे ऑड नंबर से लिखने हैं। ऊपर हमने बात की थी इवन नंबर्स की, अब करनी है ऑड नंबर्स की। तो विषम संख्याएं हमें लिखनी है यहाँ पे 20 से 30 के बीच की। तो 21 हुआ, 23 हुआ, 25 हुआ, 27 हुआ, 29 हुआ। तो ये नंबर्स ऐसे हैं जो कि ऑड नंबर्स हैं, 20 से लेके 30 के बीच के। तो ये वो संख्याएं हैं जो 20 से 30 तक विषम संख्याएं हैं और ये 2 से भी नहीं कटती हैं। 2 की डिविजिबिलिटी जो है, अगर 2 की विभाज्यता आप चेक करोगे तो वो इसमें काम नहीं करेगी।
अब इन नंबर्स को अगर आप चेक करोगे तो इनमें भी कहीं ना कहीं 2 का डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि इनके ठीक बीच में जो नंबर आने वाला था वो 2 से डिवाइड होने वाला था, मतलब कि वो सम संख्या थी। तो हर एक सम संख्या के बाद एक विषम संख्या आती है अगर आप एक ऑर्डर में चल रहे हैं तो, ठीक है। तो 21 और 23 के बीच में 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 2 का, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो आप एक तरीके से मतलब एक सीरीज चल रही है, सभी नंबर्स में 2-2 का अंतर है और 2-2 के अंतर की ये सीरीज चल रही है आगे को, ठीक है। तो ये क्या कहलाई जाएगी हमारी क्रमागत विषम संख्याएं, और उससे ऊपर जो 2 से कटने वाली हैं जो सम संख्याएं हैं तो वो क्रमागत, क्योंकि क्रम से हैं, क्रमागत सम संख्याएं बोली जाएंगी। और सबसे ऊपर जो मैंने स्टार्टिंग की बात आपको बताई थी, ये क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं। अगर कोई कहने लगे कि 20 से 30 तक के बीच की क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, तो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं 20 से 30 के बीच की सारी संख्याएं, चाहे वो सम हो चाहे विषम हो, सारी की सारी संख्याएं उसमें आ जाएंगी। ऑल द नंबर्स विल बी देयर बिटवीन 20 एंड 30, ठीक है। अब उससे पहले एक बार रिकैप चल रहा है अभी, तो आप एक बार फिर समझ सकते हैं। क्रमागत संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके बीच में बराबर बराबर अंतर होता है और वो एक नियम से, एक क्रम से चलती रहती हैं, मतलब कि बराबर अंतर के साथ एक समान क्रम में वो आगे बढ़ती रहती हैं, तो वो क्रमागत संख्याएं या कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं। और इसमें मैंने आपको एक चीज और बता दी थी कि प्राकृतिक संख्याएं किनको कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 से लेके आगे को जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो आइए दोस्तों आपको एक और तरीका बताता हूं इसका कि आप किस तरीके से क्रमागत संख्याएं निकाल सकते हैं। सबसे पहली बात, आपको अगर नॉर्मल क्रमागत संख्याएं निकालनी है आपको, जिससे कि कह सकते हैं क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, तो इसको निकालने का तरीका आपको x+1, मतलब किसी भी संख्या में 1 अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो वो संख्या आपकी प्राकृतिक क्रमागत संख्याएं निकलती आएंगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे जो x है उसका मान है प्राकृतिक संख्या, वो कोई भी प्राकृतिक संख्या सम या विषम हो सकती है। अब दूसरे नंबर की बात करते हैं, क्रमागत सम संख्याएं। तो क्रमागत सम संख्याएं वो होंगी किसी भी नंबर में, कि मान लिया कोई नंबर x है और जो एक सम संख्या है, किसी भी सम संख्या में अगर हम 2 ऐड करते जाएंगे, +2 करते जाएंगे, तो उसके आगे की क्रमागत सम संख्याएं निकलती हुई आ जाएंगी। थर्ड रूल है क्रमागत विषम संख्याएं निकालने के लिए। तो क्रमागत विषम संख्याएं कैसे निकलेगी, आपको किसी भी एक विषम संख्या, मतलब x+2, यहाँ भी x में 2 जोड़ना है, किसी भी संख्या में 2 ऐड करना है, लेकिन यहाँ पे जो x है उसका मान है एक विषम संख्या, मतलब कि किसी भी विषम संख्या में अगर हम 2 ऐड कर देते हैं, 2 प्लस कर देते हैं, तो हमारे पास में उससे आगे की क्रमागत विषम संख्याएं निकल के हमारे पास में आ जाती हैं। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। उम्मीद करता हूं आपको इस तरीके से और भी आसान लगा होगा ये क्वेश्चन करना। आने वाले टाइम में हम कॉम्पिटिटिव बुक्स को भी लेंगे, तो उनके कुछ क्वेश्चन एंड आंसर यहाँ पे किया करेंगे, जिसमें बेसिकली आपको मैथ मिलेगा और रीजनिंग मिलेगी और इंग्लिश मिलेगी। तो इन तीनों चीज़ों को हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो उसमें हो सकता है कि मैं आपको इसके कुछ और एडवांस कुछ क्वेश्चंस वगैरह कराऊं। फिलहाल के लिए ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। आपको बेसिक जानकारी मैंने दे दी है। इससे रिलेटेड और जानकारी लेने के लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी ये भी बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आपको मेरा पढ़ाने का, मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्लीज, मुझे मोटिवेशन मिलेगी और बस यही आपकी फीस रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।